जी बाबा को जन्म खजूरी का गुरु सिंघा जी का लियो अवतार अमर असी करनी जख रेवा खेलावा गोद सदा दुख हरनी। आज सिंघा जी बाबा एक तपोनिष्ठ महात्मा था जो आज माई नर्मदा जी का भी उनका पास चलने का आना पड़े, क्योंकि सिंघा जी बाबा एक तपोनिष्ठ महात्मा है। आज स्वयं सिंघा जी बाबा ने ग्राम खजूरी का अंदर जन्म लियो तो गुरु महाराज जैसे ही सिंघा जी को जन्म बैसाख नवमी दिन बुधवार है, तो उसी समय जैसे उम्र बढ़ती जाए वैसे ही लीला बढ़ती जाए। जिस समय बाबा की उम्र मात्र 6 महीना की थी, उस समय सिंघा जी का अपना एक पूर्व जन्म की बात याद आ, तो उसी समय का बीच में सिंघा जी बाबा का एक समय 4 अवतार हो। पहलो अवतार श्रृंगी ऋषि और दूसरो सिंह और तीसरो नरसिंह और चौथो सिंघा जी को अवतार। एक समय बाबा को शेर को अवतार हो। सिंघा जी पूर्व जन्म सिंगा रूप जब लीना और कृपा को दर्शन दीना। एक बार सिंघा जी बाबा को शेर को जन्म दिया। जिस समय एक बाघिन गर्भ अवस्था में थी, एक दिन वही बाघिन नदी का ऊपर प्यास का मारे घबरे हुई थी और जल ग्रहण करना का लेना नदी का समक्ष जाए और एक शिकारी शिकार में बैठे थे और जैसे ही वो शेरनी नदी का समक्ष पानी पीने के जाए तो शिकारी बड़ो खुश हो कि आज मका शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ी, मका कहीं भ्रमण करने की जरूरत नहीं पड़ी, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। तो शिकारी बड़ा खुशी हुईगा जब जैसे ही वो बाघिन नदी को जल चरण करा और नदी को घाट चढ़ी जाती। जैसे नदी को घाट चढ़ा और शिकारी अपनो बाण छोड़े। जैसो शिकारी ने बाण छोड़ो माता बाघिन आज जमीन के ऊपर घसट खाई निकली जाए और जैसे ही वो बाघिन को बाण लगा तो जमीन का ऊपर गिरी जाए और जैसी जमीन पर गिरा वहां एक बच्चा को जन्म। अब जैसे ही उस बच्चा को जन्म हुआ तो माते श्री उस बच्चा से कहने लगी कि भैया क्योंकि तो कर्म का लेकर किए कर्म तो कभी नहीं छूटे, जन्म जन्म भी दुश्मन छूटे। बेटा आज थारो जन्म को समय और आज हमारी मृत्यु हुई। आज उस बाघन उस बच्चा से कहने लगी कि बेटा हम ये जन्म में तुम्हारा स्तन से तुमको दूध नहीं पिले पाई, पर बेटा एक समय मारो भी मनुष्य तन का अवतार होएगा और तुम्हारा भी होएगा। उस समय हम तो वही बात करूंगा।
आज बाघेन कुछ समय वहां की जगह वहां प्राण हो जाए। आज सिंगाजी बाबा पलना का अंदर रुदन कर रहा है और मातेश्वरी की परीक्षा लेके अपन देखा तो सही कि वो आज वहां आए कि कहां किया। आज पालना में जही सही सिंगाजी बाबा ने रोना लगा, चिल्लाने लगा, तो मातेश्वरी गौरबाई गोधन वाड़ा में काम काज कर रहा था। अब जैसी बच्चा की रोना की आवाज सुने तो महाराज, क्योंकि जब तक बच्चों अगर कभी नहीं रोए तो कोई दूध भी नहीं पिलाता। अब जैसो बच्चों पलना के अंदर रोने लगे हो तो मातेश्वरी वह भी सतवंती थी और गुरु महाराज पलना मसीह परीक्षा लीराज की कभी वह सतवंती माता हो और उनका स्तन से दुई धारा कभी हमारा मुंह में आवा तो मानू कि वही बाघेन है। जैसे ही पलना मसीह बच्चा में आवाज लगई तो मातेश्वरी का स्तन से दूध की पिचकारी उस बालक का मुख में चली गई। और आज भी खजूरी जाओ तो वहां की जगह मातेश्वरी का जो स्तन से दूध की धार चली, आज भी वहां देखने का टाइम। उसी समय का बीच में मातेश्वरी का स्तन से बालक का मुख में दुई धार चली। समझी गए कि वही मां है। उसी समय का बीच में सिंगाजी महाराज न सोचो कि अगर कभी अपन यहाँ रहोगे तो यहाँ कहीं ना कहीं अपन को एक मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर अपन रहा तो अपन बहुत कम उम्र निकायल और अपना पास समय भी कम और अपन आगे अपन का बहुत सी लीला नहीं करनी है तो उन्होंने कोई कि आप कर्मों का ही चाहिए। ये सिंगाजी बाबा का अंदर मन की ही बात थी। उन्होंने कहा कि अगर कभी ये परिवार से कमांगा कि अपन इस गांव खजरी को छोड़ी कर और कहीं चला तो परिवार का लोग नहीं जान देगा थे। और कहीं न कहीं यहाँ एक निमित्त बनाना पड़ेगा, एक माध्यम बनाना पड़ेगा। जब जाकर अपन इस खजूरी को छोड़ा तो उसी ग्राम खजूरी से नदी डेम के ऊपर एक गांव जो रणगांव का नहीं धोबी जको शुभ नाम तो भिका धोबी वो इतो विद्या में भरपूर तो कि 52 बहिरू 64 जोगणी उनका पास सिद्ध थी। और बाबा भीमा खजूरी का एक पटेल था। इनका पास 400 गाय 250 भैंस 700 धन तो। और जब एक दिन सिंगाजी बाबा अपनी मातेश्वरी से कहने लगा कि माँ अब तुम्हारी कभी आज्ञा हुई जाए तो हम पिताजी की सास में गोधन चराने जाऊंगा। तो मातेश्वरी गौरबाई कहने लगे कि बेटा अरे तुमने तो अपनी गौड़ी समाज में जन्म लियो और अभी तुम छोटो छे, हरी उम्र तो हो, हरी अवस्था तो हो। अब उसी समय का बीच में सिंगाजी बाबा सोचने लगे कि अगर कभी अपना उम्र को इंतजार करता रहा तो अपना से आकर लीला नहीं होना चाहिए। उसी समय सिंगाजी बाबा एक दिन अपना भाई लिम्बाजी के साथ गौधन चराना के लिए चली जाए। अब जैसा ही गौधन चराने का लेने गया तो उनका तो ये मालूम थे
कि वो धोबी से भेंट जरूर करना। अब वो धोबी से भेंट कर लो। अब उसी समय का बीच में अब ये जंगल में भैंस न चरानू। अब धोबी उन्हें कोई नदी पर अपना गौधन से नदी को पानी पिएगा तो कहीं न कहीं तो धोबी से भेंट हुई जाएगा। अब उसी समय का बीच में जब स्वयं सिंगाजी बाबा जंगल के अंदर बैठी, एक वृक्ष के अंदर बैठेगा, नीचे बैठेगा और अपना मुख से मधुर बंसी बजे रहा था। अब जहां वो नदी का ऊपर सिंगाजी बाबा की भैंस में पानी पे उतरी और ओखा से कुछ नीचे धोबी को कपड़ा धोना को कहा। अब जैसा ही भैंस में उतरी तो गंदो पानी आओ। क्यों? अगर कभी 2-4 भैंस में कभी नाला या नदी में बैठी जाए फिर वो पानी का क्या हाल हो। अब सिंगाजी बाबा को तो 750 को धन दो। अब जैसे ही वहां वो धन वहां बैठे हो तो पानी डोलो। तो धोबी ने कहा कि यार ये पानी डोलो कहां से? तो धोबी वही नदी से ऊपर घाट देखने लगे तो वहां सिंगाजी बाबा की भैंस में चली थी। अब भैंस में बाकी भैंस में बैठी ना गाय ने किनारे पर चली जाती। उनने कोई कि यार ये भैंस ने भी छे गाय ने भी छे पर चराने वालों नजर नहीं आ रहा। तो उसी समय स्वयं सिंगाजी बाबा तो एक वृक्ष का नीचे बैठी ना और बड़ी मधुर बंसी बजे रहा था। जैसा ही धोबी उनकी खोज में ही रहा, इधर सिंगाजी बाबा को जैसी नजर पड़ी और जोर से लड़काई लगे। क्यों? अरे कहीं तुमको शर्म नहीं आती कि आज यहाँ की जगह तुमने ये नदी का वही ढोर भैंस बैठाड़ा, हमारे यहाँ नदी में कपड़ा धोना को काम छे। तो सिंगाजी महाराज कहने लगे कि भैया आपने इस नदी का ऊपर अधिकार कैसे न मिले? जल पवन तो दियो भगवाना, जीव मात्र सब एक समान और तो एक ऊपर अधिकार कसो जमे। धोबी कहने लगे कि भैया हमारे यहाँ कपड़ा धोना को काम छे, हम यहाँ भी कपड़ा धोवाए बात अच्छी नहीं रहेगा। नहीं तो तू मका भी जानतो नहीं है। क्योंकि धोबी का वो विद्या का ऊपर इतना गुमान तो और हकीकत में तो समर्थ हो कि अगर कभी कहीं का ऊपर मुठ मार दे तो वो सूर्यास्त नहीं देखी पाता। इतनो प्रबल तो कि तू अभी मगर जानतो नहीं और तुम्हारा से इतनी बात कर रहा। आज तक कोई ने महाराज से नजर मिलने बात नहीं करी और तुम महाराज से वार्तालाप कर। उसी समय का बीच में सिंगाजी महाराज से धोबी कहने लगा कि भैया हमें ये बता कि आप को रेणु कहाँ को आए, आपका माता पिता को नाम का ही। तो स्वयं सिंगाजी बाबा उस धोबी से कहने लगा कि माता गौरबाई पिता भीमाजी और नित्या गौतम यहाँ लाऊं और रोज ढोर बसीने का पानी पी लो। हमारे तो बड़े जो जन्म हो उनको कि अपन एक कावा नहीं 10 बात सुना। उसी समय का बीच में सिंगाजी बाबा घर ही जाए। अब धोबी ना उन्हें कोई यू सीधो मारने वाला नहीं है तो धोबी रोज को मुख न मारा। अब रोज मारा तो सिंगाजी बाबा गौधन वाड़ा के अंदर सिल्ला का निजे वो मुठ दबाई दे। अब धोबी ने एक नहीं 360 मुठ मारी। जैसे मुंह आवा और वो सिल्ला का नीचे दबाई। अब एक दिन लिंबाजी भाई वो गौधन वाड़ा के अंदर गया। अब गौधन वाड़ा में गया तो सिल्ला
का नीचे तो नींबू रखेल था और वो सिला एक दिन अखर पहुंचा भाई, वह सिला ऊपर उठी तो लिंबाजी भाई घबराने लगेगा। उन्होंने तो भैया सिंघा जी ये बात क्या है? तो सिंघा जी बाबा का ऐसो कोई धोबी सी भाई नहीं तो ऐसो कोई डर नहीं तो, लेकिन उनका कहीं निमित बनानो तो उन्होंने कहा भैया यहाँ रणगांव का एक धोबी से वो अपना गौधन में रोज एक एक मूठ मारे और हुई सका कि आज तो गौधन का ऊपर ही वो मूठ चले रहो, कल से अपना ऊपर कहीं घात कर देगा तो अपन क्यों नहीं हो कि एक खजूरी को छोड़ी चल जाओ। तो उसी समय लिंबाजी भाई भी घबराने लगेगा। जानी नहीं वो सिंघा की लीला और लिंबाजी मन में विचार की ना। उसी समय का बीच में एक दिन लिंबाजी अपनी माते श्री गौरबाई से कहना कि माते श्री बात एक छे कि रणगांव का धोबी रोज की मूठ मार रहा, आज तो गौधन का ऊपर मूठ चले रहो, कल से अपना ऊपर में, और जब अपना ऊपर कभी मूठ आएगी और अपना कभी मूठ मार दी तो फिर बात अच्छी नहीं रहेगा, और जब अपन ने अच्छा रहना तो इस ग्राम का रहना से मतलब है कहीं। उसी समय का बीच में लिंबाजी भाई अपनी माते श्री से कहने का वास्ता लगा और कहीं कह रहा है, सद्गुरु महाराज की जय।